बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देख ले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम एक स्पेशलाइज मटेरियल को यूज़ करने वाले हैं, राइट। अब ये कौन सा मटेरियल है और इसकी जो एटॉमिक लेवल पर स्ट्रक्चर है वो कैसी है। तो चूंकि एक हाईली स्पेशलाइज मटेरियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज होती है, इसलिए सबसे पहले हम इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं कि जो मटेरियल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया हुआ है इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, तो आइए हम यहां पर इस मटेरियल को सबसे पहले एटॉमिक लेवल पर स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देख लीजिए कि मैंने 3 एटम्स को शो किया हुआ है। यह हाइड्रोजन का एटम है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यह ऑक्सीजन का एटम है, और यह हमारे पास एक मेटालिक जो मेटल्स होते हैं उसका एटम है, राइट। अब ये स्टूडेंट्स तीनों एटम्स में आप स्टूडेंट्स जरा देख लीजिए, ये जो एटम आपको नजर आ रहा है इसका साइज काफी स्मॉल है, राइट। तो जब एटम का साइज स्मॉल होगा सो जो शेल में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है वो न्यूक्लियस के करीब आ जाता है। अब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी कि ये एक ऐसा एटम है जिसमें आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है। इसमें न्यूक्लियस के थोड़े से करीब हैं और इसमें न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब है। यू कैन क्लियरली सी यहां पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का फासला चेक कर दीजिए। तो जब एक एटम का साइज बढ़ जाता है सो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स से वो न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। जब न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अगर बाहर से थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, लेट्स से इवन अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर भी रख दोगे तो रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद वो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी मिल जाएगी। जब एनर्जी मिल जाएगी तो वो इस एटम से फ्री हो जाएंगे, राइट, व्हिच वाज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी बाज ऐसी मटेरियल है दुनिया में जो कि मोस्टली मेटल्स ही है जिनकी एटम का साइज काफी लार्ज होता है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, जिसकी वजह से रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उस मटेरियल को एटॉमिक लेवल पर देख लोगे तो एटॉमिक लेवल पर वो मटेरियल कुछ इस तरह से आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या मूवमेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब स्टूडेंट्स को नजर आ रही है इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्री है, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है जिसकी एटम का साइज काफी लार्ज है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इवन रूम टेम्परेचर पर भी फ्री है, राइट। These are called free electrons, हाँ, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे मटेरियल्स को डियर स्टूडेंट्स अगर आप देख ले सो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन चूंकि एटम का साइज छोटा है तो रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट शेल में घूम रही है, ओके, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको शो किया हुआ है। वैसे तो एक एटम के पास जो है बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को शो किया हुआ है, राइट, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इतने हाई स्पीड के साथ इस मटेरियल के अंदर फ्रीली मूवमेंट कर रही है तो ये इससे बाहर क्यों नहीं आ जाते। यानी आपके पास एक हाथ में लेट्स से फॉर एग्जांपल ये आपको एक स्टील नजर आ रहा है, राइट, ओके। अब इसमें मैं आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि इसमें तो बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहां पर आपको नजर भी आ रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो इस मटेरियल से ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ जाते, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आ रहे, राइट, ओके। तो हमेशा डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि नो डाउट कि ये एक हाईली स्पीडी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद इस मेटल की सरफेस से बाहर नहीं जा सकते। अब इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। इस मटेरियल को मैं यहां पर ड्रा कर देता हूं थोड़े से छोटे साइज में, ओके।
अब यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट्स प्लस साइन नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये ऐसी एटम्स हैं, ये ऐसी एटम्स हैं जिसने इलेक्ट्रॉन्स को इसी मटेरियल के अंदर लॉस किया हुआ है, राइट। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो जाहिर बात है उस पर पॉजिटिव ही चार्ज आएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गए, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे हैं इस मटेरियल के अंदर, जो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली नजर भी आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि बताओ भाई इस मटेरियल के ऊपर राइट नाउ नेट चार्ज कितना है, तो नेट चार्ज इस पर भी जीरो है और नेट चार्ज इस पर भी जीरो है। क्यों? क्योंकि इसने भी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं किया, यानी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं गया, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इस होल मटेरियल से बाहर तो नहीं गया ना, वो तो इसी मटेरियल के अंदर ही घूम रहा है, राइट। तो यहां पर ये जो मेटल है और ये जो इंसुलेटर है, ओके, ये भी, इस पर भी नेट चार्ज जीरो है और इस पर भी नेट चार्ज जीरो है। अच्छा, अब जरा देखते जाइए, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद बहुत की मैं बात कर, ऑटोमेटिकली अगर ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल से बाहर जाएगा, ओके, अगर जाना चाहे, देन व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर बाहर आ रहा है, ओके, कोशिश कर रहे कि मैं इस जो सरफेस है, इस मटेरियल की जो सरफेस, उससे मैं बाहर निकल जाऊं, तो खुद ब खुद तो वो बाहर नहीं जा सकता ना। मैं वैसे कह रहा हूं कि लेट्स से अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर चला गया, राइट, देन व्हाट विल हैपन, ये मटेरियल फिर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ना, क्योंकि इस मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। इससे पहले तो इसके अंदर फ्रीली घूम रहे थे ना, तो हमने कहा था कि ये वाला जो मटेरियल है ये न्यूट्रल है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टिल बराबर है। लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, पॉजिटिव चार्ज की जो तादाद है वो ज़्यादा हो गई, एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला गया। तो ये मटेरियल क्या होगा, ये मटेरियल बजाते खुद एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ना। सो याद रखे, जब ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, सो हमेशा याद रखे कि ये इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के सरफेस से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, ये मटेरियल पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रही है बाहर नहीं जा सकते। हाँ, बिकॉज जब ये बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो ये मटेरियल पॉजिटिव बन जाता है, जिसकी वजह से ये मटेरियल इसको अट्रैक्ट कर लेता है। दैट इज द मेन रीजन के होल मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद बाहर नहीं जा सकते। नाउ आई वांट टू किक आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सरफेस, मैं चाहता हूं कि इस मटेरियल से ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। मुझे क्या करना होगा, मुझे इस मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी देनी होगी ना, क्योंकि अभी इससे पहले मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद निकलने की कोशिश करेगा तो ये मटेरियल उसको रोकेगा। नाउ व्हाट इफ, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दे बाहर से, अगर बाहर से इस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे दे, तो यस, जब इलेक्ट्रॉन के पास हाईएस्ट एनर्जी होगी तो वो हाईएस्ट स्पीड के साथ जो है बाहर निकल जाएगा। हाँ, पॉसिबल है कि हम इस मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस मटेरियल की बात नहीं कर रहा, इसमें तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन को फ्री करना होगा, फिर फ्री करने के बाद फिर वो निकल सकता है, लेकिन इसमें तो फ्री है ही नहीं। ओके, तो इसीलिए हम ज्यादा फोकस इस पर करेंगे जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, राइट। सो अगर मैं इस मटेरियल को एनर्जी दे दूं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिल जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकती है। एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which are required to kick out an electron from this metal surface, that amount of energy is called work function। तो वर्क फंक्शन क्या है भाई, वर्क फंक्शन की डिफिनेशन यहां पर मैंने नोट कर लिया है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको हम W0 से रिप्रेजेंट कर लें। आखिर हम मिनिमम कितनी एनर्जी इस मटेरियल को दे दे ताकि इससे इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके सरफेस से बाहर हो जाए, यानी यहां तक आ जाए, राइट। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और जो वर्क फंक्शन है, ओके, उसको W0 से रिप्रेजेंट किया जाता है,
ओके और इनके जो फैक्टर्स है यानी वर्क फंक्शन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो नेचर ऑफ मेटल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जाहिरी बात है हर एक मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, तो हर एक मेटल के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, बाज़ के लिए कम चाहिए, बाज़ के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट कि मैयर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ वर्क फंक्शन को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मैयर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल एनर्जी होती है, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी इजीली किक आउट कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास एक मेटल है ना और आप इसको रब करोगे तो रबिंग के नतीजे में थोड़ा सा जब ये हीट अप हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेगा, इसीलिए वर्क फंक्शन को हमेशा हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मैयर करेंगे। मेक श्योर करें कि वर्क फंक्शन का जो कंसेप्ट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाद में भी आएगा, इसलिए यहां पर मैंने आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली समझा दिया कि अगर आप एक मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना चाहते हैं, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना चाहते हैं, सो उसके लिए रिक्वायर है एनर्जी, राइट, एंड दैट एनर्जी आर कॉल्ड वर्क फंक्शन, राइट। अच्छा उसके बाद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो हमने समझ लिया, उसके बाद है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टर्म चूंकि बार बार यूज होंगी तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसको पहले से ही क्लैरिफाई कर दूं ताकि आप स्टूडेंट्स को समझने में बिल्कुल भी कोई डाउट वगैरह ना हो, राइट। सो एक होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मेटल के अंदर घूमेगी, राइट। एक होती है एमिशन इलेक्ट्रॉन, एमिटेड इलेक्ट्रॉन। एमिटेड उन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे जो मेटल सरफेस से बिल्कुल बाहर आ जाए, यानी अब वो उस मटेरियल का हिस्सा नहीं रहे, राइट। दीज आर कॉल्ड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि द लिबरेशन और एस्केप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से किक आउट करेंगे, उसको हम बाहर करेंगे, लेकिन हमने तो पढ़ लिया ना कि उसको एनर्जी देनी होगी, खुद ब खुद तो ये नहीं जा सकता, ये भी मैंने पढ़ा दिया कि खुद ब खुद क्यों नहीं जा सकता, राइट। तो रूम टेम्परेचर पर उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो खुद ब खुद बाहर निकल जाए, राइट, क्योंकि खुद ब खुद बाहर जाएगा तो ये मटेरियल फिर पॉजिटिव बन जाएगा। जब इसको आप एनर्जी दोगे तब ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज इसको फिर नहीं रोक सकता, इसलिए ये बाहर हो जाता है, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन की एमिशन की जाए, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर किया जाए, इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट किया जाए, सो इलेक्ट्रॉन्स की एमिशंस के लिए आपको हमेशा ज़रूरत होगी एनर्जी की। विदाउट एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन नहीं कर सकते, राइट। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेटल्स आपको नजर आ रही है जो जिसको हमने एटॉमिक लेवल पर स्टडी कर लिया, अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम मल्टी तरीकों से बाहर कर सकते हैं, राइट। यानी इस मेटल को हम मल्टी तरीकों से एनर्जी दे सकते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम बाहर कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की जो एमिशंस हैं इसके 2-3 टाइप्स है, राइट। यानी इलेक्ट्रॉन्स को इस मेटल से आप 2-3 तरीकों से इसको बाहर कर सकते हैं, राइट। नंबर 1 तरीका है थर्म आयनिक एमिशन। आप इस मटेरियल को हीट अप कर दीजिए, जब आप इसको हीट अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाएंगे। ये मेथड मैं प्रैक्टिकली शो करवा देता हूँ, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड थर्म आयनिक एमिशन। थर्म आयनिक एमिशंस मेथड आप स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में, राइट, जिसमें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आप स्टूडेंट्स ने स्टडी किया होगा, उसमें थर्म आयनिक एमिशंस पढ़ा होगा, राइट। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है फील्ड एमिशन, इस मेटल के साथ आप बैटरी को अटैच कर ले। तीसरा मेथड क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब आप इस मटेरियल के ऊपर कोई रेडिएशंस को फॉल करवाओगे, रेडिएशंस कोई भी हो सकता है, राइट, एक्स रेज हो सकती है, अल्ट्रावायलेट रेज हो सकती है, विजिबल लाइट हो सकती है, तो इस मेटल के ऊपर आप किसी रेडिएशंस को फॉल करवा दें। हमने पढ़ा था कि रेडिएशंस के पास हमेशा एनर्जी होती है, जैसे ही रेडिएशंस आएंगी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, और ये तो बहाना मांग रहा था कि एनर्जी मिल जाए मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, तो यस हम रेडिएशन की मदद से भी इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। यस इट इज टोटली पॉसिबल, राइट। उस मेथड का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
जो चौथा मेथड है, इस मेटल को हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हिट भी कर सकते हैं, ओके, जिसकी वजह से ये जो मेटल से इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो आइए इन 4 मेथड्स को मैं ब्रीफली आप स्टूडेंट्स को समझा देता हूं, फिर आखिर में इंशाल्लाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ भी आऊंगा, राइट। सो थर्म आयोनिक एमिशंस क्या है? जब एक मेटल को आप 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप पहुंचा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी एंड लीव मेटल सरफेस एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड द फिनोमेना आर कॉल्ड थर्म आयोनिक एमिशन। वो फिनोमेना जिसमें हम एक मेटल को काफी हाई टेम्परेचर्स देंगे, ओके, काफी हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एनर्जी मिल जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स किक आउट हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। दैट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रॉन्स एंड द फिनोमेना आर कॉल्ड थर्म आयोनिक एमिशंस। यहां पर ये स्टूडेंट्स जरा देख लीजिए, यहां पर इस मेटल सरफेस को, ये जो पीछे आपको हीटिंग रॉड नजर आ रही है ना, हीटिंग रॉड की मदद से हमने इस मेटल सरफेस को हीट अप कर लिया, जिसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इस मेटल सरफेस से काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल रही है। सो दिस मेथड आर कॉल्ड थर्म आयोनिक एमिशन, जिसमें हमने एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, राइट। और ये पॉसिबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है, और व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जी फ्रॉम एनीवेयर एनीथिंग्स, ओके, जहां से भी उसको एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर की तरफ निकलेगा। दैट इज कॉल्ड थर्म आयोनिक एमिशन, ओके। ये थर्म आयोनिक एमिशन वाला जो मेथड है ये आप स्टूडेंट्स ने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में स्टडी किया होगा, राइट, जिसमें यहाँ पर थर्म आयोनिक एमिशन प्रोसेस हुआ है, ओके। बाकी इस प्रोसेस को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन ये जस्ट मैं प्रैक्टिकली शो करवा रहा था कि ये मेथड कहाँ पर यूज़ होता है। तो ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में यूज़ होती है। दूसरा है फील्ड एमिशन, यानी इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, और ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट, बिल्कुल सही है। हमने मेटल के साथ एक बैटरी को कनेक्ट करके एक एंड से हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला था और दूसरे एंड पर हम वापस डाल रहे थे, राइट। सो यस, एक मेटल सरफेस से आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर सकते हैं। व्हेनेवर यू कनेक्ट अ बैटरी टू द मेटल, ऑटोमेटिकली एक एंड से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे और दूसरे एंड पर दोबारा वो उसको डालता जाएगा और इसी तरह ये सर्कल चलता जाएगा। यानी हम मेटल की सरफेस से बैटरी के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही चीज तो हमने पढ़ी थी, राइट। तीसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप एक हाईली स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को की बम्बारमेंट कर दीजिए मेटल सरफेस के ऊपर। तो जब आप बम्बारमेंट करेंगे तो जाहिर बात है कोलिजन हो जाएगी, ओके। कोलिजन की वजह से इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, राइट। इट इज यस पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। इस मेथड का नाम है सेकेंडरी एमिशन, राइट। सेकेंडरी एमिशंस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एक इलेक्ट्रॉन्स को हिट करेंगे, ओके, विद द हेल्प ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन्स। एक मेटल पड़ा हुआ है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बम्बारमेंट करेंगे। जब बम्बारमेंट हो जाएगी तो इस सरफेस से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल चुकी है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन तरीके से आ जाएगी, राइट। अब आप स्टूडेंट्स का माइंड को मैंने सेट कर दिया है, और वो ये है कि मेटल सरफेस से हम मल्टी तरीकों से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड ये वाला भी है जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो ये वही मेटल है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को मल्टी तरीकों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। एक मेथड क्या है? एक मेथड ये है कि आप ये मेटल सरफेस, इस मेटल सरफेस के ऊपर आप क्या कर दीजिए, रेडिएशंस को फॉल करवाइए। रेडिएशन, इससे पहले भी मैंने आप स्टूडेंट्स को कहा कि रेडिएशन कोई भी हो सकता है। अल्ट्रावायलेट हो सकती है, एक्स रेज हो सकती है, इंफ्रारेड हो सकती है, रेडियो वेव हो सकती है, इवन विजिबल लाइट हो सकती है, ओके। तो जब आप इस मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशंस को फॉल करवाओगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फॉल करवाओगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास तो होती है एनर्जी। जब इसको एनर्जी मिल जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर निकल जाते हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इस मेटल सरफेस से जब आप विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस
विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस इन इलेक्ट्रॉन्स को जब आप बाहर कर देते हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है भाई? सो अ फिनोमेना, ओके, अ फिनोमेना इन विच emissions of electrons from metallic surface, okay, when radiation of suitable frequency, एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी ही बाहर कर सकता है, हर एक फ्रीक्वेंसी वाला बाहर नहीं कर सकता, डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, राइट। fall on it is called photoelectric effect। so photoelectric effect क्या है भाई? जब आप एक suitable, एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन इस मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करवा देते हैं और उस रेडिएशन की वजह से इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल तरीन अल्फाज में, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एक खास फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन की मदद से ही हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है। हर एक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट या हर एक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशंस नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, राइट, ओके। और ये एक ऐसा फिनोमेना था जिसको क्लासिकल फिजिक्स वाले एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, राइट। सो वो फिनोमेना जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएशंस, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेटालिक सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन्स की एमिशंस करते हैं, मोस्टली हम ऐसा मटेरियल चूज करते हैं जो विजिबल लाइट भी उनसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकता है। जिस तरह सोलर पैनल्स आप स्टूडेंट्स ने देखे होंगे, राइट, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रही है आजकल, जिसमें लाइट आती है, लाइट एक विजिबल लाइट है, राइट, विजिबल लाइट आती है, मेटल सरफेस के ऊपर टकराती है और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन के सामने हमने लगाया हुआ है एक बल्ब और हमारे घरों में जो बिजली है वो आ जाती है, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लाइट ही जो है वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। नो, इसमें बहुत सारी रेडिएशंस है मेटल सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है, ओके। अल्ट्रावायलेट निकाल सकती है, इस तरह इंफ्रारेड निकाल सकती है। ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सा मटेरियल पड़ा हुआ है, राइट, ओके। सो मोस्टली चूंकि इसमें विजिबल लाइट ही यूज़ होती है इसलिए उसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रख दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है। नो, इसके अलावा बहुत सारी और भी रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है, लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो विजिबल लाइट ही यूज़ कर रही है क्योंकि सन से हमेशा विजिबल जो रेडिएशंस है वो ज़्यादा अमाउंट में आ रही है, तो इसीलिए इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया गया, ओके। इस चीज़ को मेक श्योर करें कि विजिबल लाइट के अलावा और भी बहुत सारी रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को एक मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकती है। अच्छा, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रही है, दिस वन, ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रही है, दीज आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे तो जाहिर बात है करंट भी जनरेट हो जाएगी अगर तो सर्किट क्लोज है। सो दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, राइट। द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो करंट जो किसी बैटरी की वजह से नहीं, जो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है एक सर्किट में, दैट करंट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने एक हाईली स्पेशलाइज्ड वर्ड यूज किया हुआ है कि एक खास फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है, हर एक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन नहीं निकाल सकता। इस चीज़ का क्या मतलब हो? आइए ज़रा मैं आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली शो करवा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सपेरिमेंट को तो आगे जाकर हम डिटेल के साथ स्टडी भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब अब हम समझते हैं, राइट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लैंप से लाइट आ रही है, ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल रही। यहां से डियर स्टूडेंट्स जरा देखते जाइए कि इस लैंप की, ओके, मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज कर रहा हूं, ओके। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जरूर आएगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, वो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस नहीं आएंगे, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि एक खास फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकती है,
हर एक फ्रीक्वेंसी वाला नहीं निकाल सकता। फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ, यस अल्ट्रावायलेट रीजन में यू कैन क्लियरली सी जिंक का प्लेट है, अल्ट्रावायलेट रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यू सी। इससे पहले वाले रेडिएशंस नहीं निकाल सकते थे, जितना मर्जी आप इंटेंसिटी बढ़ा दे एक भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन एक खास फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस ने क्या किया, इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे, यू कैन क्लियरली सी beautifully. This phenomena is called photoelectric effect. Yani the emission of electron from the metal surface with the help of a suitable frequency radiation that are called photoelectric effect. These electrons are photoelectrons and the current formed due to photoelectric effect, that current are called photoelectric effect. तो अगर इस चीज को मैं समराइज करना चाहूं तो आप डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हर एक फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन्स को किक आउट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी आइंस्टाइन ने, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, राइट। तो याद रखिए आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की वजह से इनको मिला था, राइट। वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि क्यों हर एक फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं कर सकते, ओके। तो अगर मैं रेड लाइट को चूज़ करूँ तो बाहर नहीं निकाल सकता, येलो लाइट को चूज करो, येलो लाइट की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, रेड की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह ग्रीन को यूज करूं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर पिंक को यूज करूं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह और कलर को यूज कर लूँ यहाँ से यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रीजन में जो रेडिएशंस है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हाई है, इसलिए यहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर दिया है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको हमने डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर लिया कि वो फिनोमेना जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ओके, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसकी हिस्ट्री को कवर करेंगे कि किसने डिस्कवर किया था और उसने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्या क्या की थी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।